जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ये सारे प्रैक्टिस सेट आप 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप देख सकते हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है और जीके जीएस के साथ साथ इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दूसरा सवाल देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 में। तीसरा सवाल देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। चौथा सवाल देखते हैं, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है। भारतीय संसद के 2 सदनों का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों भारतीय संसद के 2 सदन हैं। पांचवा सवाल देखते हैं, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में। और ये किस राज्य में है। तो ये है बिहार में। छठवां सवाल देखते हैं, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। सातवां सवाल देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। आठवां सवाल है, 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है। 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रीजियन कैप। नौवां सवाल देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। 10वां सवाल देखते हैं, विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया गया। विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 दिसंबर 2024 को। 11वां सवाल देखते हैं, गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। 12वां सवाल है, मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव किस राज्य में है। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। 13वां सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। 14वां सवाल है, सशस्त्र सीमा बल SSB की स्थापना कब मनाया जाता है। SSB का स्थापना कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 दिसंबर को। 15वां सवाल है, जिम्पी जिम्पी क्या है। जिम्पी जिम्पी क्या है। तो यह एक जो है जहरीला पौधा है। जिम्पी जिम्पी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला पौधा है। इसके संपर्क में आने से तीव्र दर्द होता है। 16वां सवाल देखते हैं, चीन ने अंतरिक्ष में किस नई उपलब्धि को हासिल किया है। चीन ने अंतरिक्ष में किस नई उपलब्धि को हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में चहलकदमी का नया रिकॉर्ड बनाया है चीन ने। 17वां सवाल देखते हैं,
मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटलिन सैंड्रा नील ने। और ये कहाँ की हैं? तो ये चेन्नई की हैं। 18वां सवाल है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन चुने गए? एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मासातो कांडा। 19वां सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 20वां सवाल है, भारत का पहला 5G लैब कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला 5G लैब बेंगलुरु में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। 21वां सवाल है, कौन सा तत्व पानी में सबसे हल्का होता है? कौन सा तत्व पानी में सबसे हल्का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन जो है पानी में सबसे हल्का होता है। 22वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार का रेगिस्तान। 23वां सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। 24वां सवाल है, भारत के किस राज्य में चंबल घाटी स्थित है? भारत के किस राज्य में चंबल घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। 25वां सवाल है 24वां सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार जनगणना हुई थी? तो भारत में पहली बार 1871 में जनगणना हुई थी। 25वां सवाल देखते हैं, कौन सा शासक गृह मंत्रालय का संस्थापक माना जाता है? कौन सा शासक गृह मंत्रालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। 26वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 27वां सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 448। 28वां सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। 29वां सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। 30वां सवाल है, COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई ने। 31वां सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2024 में कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगनयान। 32वां सवाल है, 2024 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर को। 33वां सवाल है, भारत का प्रमुख कथकली नृत्य कहाँ का है? भारत का प्रमुख कथकली नृत्य कहाँ का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल का। 34वां सवाल है, भारत में आयकर का निर्धारण किस पर आधारित होता है? भारत में आयकर का निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर पर। 35वां सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। 36वां सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संशोधन। 37वां सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं। 38वां सवाल है, किस जानवर का खून नीला होता है? किस जानवर का खून नीला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टोपस का। 39वां सवाल है,
39वां सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 40वां सवाल देखते हैं, रक्त के ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग कोशिकाओं के द्वारा। 41वां सवाल है, मनुष्य में रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है? मनुष्य में रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4 होता है। 42वां सवाल है, कोशिका का खोजकर्ता कौन था? कोशिका का खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। 43वां सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। 44वां सवाल है, वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु का प्रमुख घटक है। 45वां सवाल देखते हैं, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Au। 46वां सवाल देखते हैं, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 47वां सवाल है, परमाणु संख्या का अर्थ क्या है? परमाणु संख्या का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या। 48वां सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। 49वां सवाल है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। 50वां सवाल है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसीन। 51वां सवाल है, पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम का मुख्य घटक है हाइड्रोकार्बन। 52 वाला सवाल है, 52वां सवाल है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन जो है बिजली के बल्ब में गैस भरी जाती है। 53वां सवाल है, भारत में जीएसटी माल और सेवा कर कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 को। 54वां सवाल है, भारत में नियोजन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? भारत में नियोजन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। 55वां सवाल है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि पर। 56वां सवाल है, भारत में मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारत में मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 57वां सवाल है, भारत में महंगाई को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? भारत में महंगाई को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI। 58वां सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में। 59वां सवाल है, प्रकाश का वेग क्या है? प्रकाश का वेग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 60वां सवाल है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। 61वां सवाल है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। 62वां सवाल है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम। 63वां सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने। 64वां सवाल है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से। 65वां सवाल है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोग्राम। 66वां सवाल है, परम शून्य तापमान का मान क्या है? परम शून्य तापमान का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस। 67वां सवाल है, कौन सा रंग प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा रंग प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सफेद। 68वां सवाल देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर। 69वां सवाल है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। 70 नंबर वाला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। 71वां सवाल देखते हैं, किस वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? किस वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन वर्षा वन को। 72वां सवाल देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 73वां सवाल है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। 74वां सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी। कितने परसेंट होती है? तो 78%। 74 नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, कोई बात नहीं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। 75वां सवाल है, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमामि गंगे। अगला सवाल है, पॉलीथीन प्रदूषण को रोकने के लिए भारत में किस वर्ष पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2022 में। अगला सवाल है, कौन सा जीव जलीय प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलीय शैवाल। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसबोर्न स्मिथ, जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की स्थापना कब हुई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 में। अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश खारा। अगला सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। अगला सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ौदा में। अगला सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल है, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994 में। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षरधाम मंदिर। और यह मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर दिल्ली में है। अगला सवाल है, ताजमहल किस साम्राज्य के समय में बनाया गया था? ताजमहल किस साम्राज्य के समय में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य के समय में बनाया गया था। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनाए गए? खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासन में बनाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल। अगला सवाल है, अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, हम्पी किस राजवंश की राजधानी थी? हम्पी किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर की। अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोणार्क में। और ये किस राज्य में है अगर पूछा जाए तो ये है ओडिशा में। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा में। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें से आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए, जिसमें हमने जीके जीएस और करंट अफेयर शामिल किए थे। आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।